देखो इंग्लिश में जो है एट, ऑन और इन, ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज करते हैं कि एट कहाँ आएगा, ऑन कहाँ आएगा और इन कहाँ आएगा। तो पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि एट, ऑन, इन, आफ्टर, बिफोर, सिंस, ऑफ, ओवर, अंडर, फॉर, फ्रॉम, बिटवीन, एमंग, एमंगस्ट, ये सब क्या है? प्रीपोजिशंस है। पूरी इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो आपको प्रॉब्लम होती है वो होती है प्रीपोजिशंस में, कि एट कहाँ आएगा, ऑन कहाँ आएगा और इन कहाँ आएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम क्या है कि एक ही प्रीपोजिशन के कई जगह यूज होती है। अब जैसे एट है तो एट एक जगह नहीं आएगा, एट कई सेंस में यूज होते हैं, इन कई सेंस में यूज होते हैं, ऑन कई सेंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक यूज आज आपको बता दे रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट। आज के बाद आपको माइंड क्लैश नहीं करेगा कि एट कहाँ आएगा, ऑन कहाँ आएगा, इन आएगा कहाँ। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। तो आपको आज मैं आपको सेंस बता रहा हूं, वो है टाइम के सेंस में। एट, ऑन और इन, टाइम के सेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, इसका एक यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस सेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो एट का यूज जो है वो आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करोगे। एट का मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, एट का यूज जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या? जो फिक्स टाइम होगा, जैसे 5 o'clock, 3 o'clock, 8 AM, 10 PM, समझ रहे हैं? जो भी टाइम होगा जिसमें फिक्स नंबर होगा उसी फिक्स टाइम को बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिक्स ऑफ टाइम के साथ आपको किसका यूज करना है? एट का यूज करना है। ठीक है, कोई भी 2 PM, 3 PM, 4 PM, 6 AM, 10 AM, जो भी होगा इस सब के लिए किसका यूज करना है आपको? एट का यूज करना है। ठीक है, अगला ऑन, डे एंड डेट, डे एंड डेट, डे एंड डेट के साथ, डे एंड डेट के साथ आपको ऑन का यूज करना है। डे का मतलब क्या हो गया? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कहीं भी इंग्लिश में देखे तो डे के साथ किसका यूज कर दोगे आप? फट से आंख मूंद करके ऑन का यूज कर देना। ठीक है, और डेट, डेट मतलब 10th जनवरी, 15th अगस्त, 12th फरवरी, 12th फरवरी। ठीक है, कोई भी डेट जो हो उस साथ किसका यूज करना है? डेट का यूज कर देना, आपको ऑन का यूज करना है। अब इन, इन का यूज मंथ एंड ईयर के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मंथ हो गया ये। ईयर 2001, 2005, 1947, कोई भी अगर ईयर है तो और मंथ है तो इनका यूज करेंगे। ये टाइम के सेंस में इसका यूज बता रहा हूं मैं, पहले बता दें इसके यूज बहुत सारे हैं, बहुत जगह ये आता है। ठीक है, तो टाइम के सेंस में एट का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ऑन का यूज डे एंड डे के साथ, अब इनका यूज मंथ। अब आपको देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, पूरी क्लैरिटी आ जाएगा, आप ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं आपको, जैसे देखो मैं बोल रहा हूं मेरा जन्म 5 बजे हुआ था, 5 o'clock, 5 बजे हुआ था, तो कैसे लिखोगे आप? आई वॉज born, आई वॉज born at 5 o'clock, 5 PM या 5 AM, ये क्या है? 5 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, तभी बताया था। यहाँ क्या आएगा? एट आएगा। अगर आप यहाँ पे ऑन करोगे, ओवर करोगे, इन करोगे, कोई भी प्रीपोजिशन डालोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यही वहां करके देता है। ठीक है, तो मेरा जन्म 5 बजे हुआ था, क्लियर हो गया। अब देखो मेरा जन्म 5 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखोगे? आई वॉज born 5 जनवरी। ठीक है ना, तो आई वॉज born, अब जनवरी 5 जनवरी, देख लो यहाँ पे जनवरी नहीं, मंथ की बात नहीं कर रहा हूं, 5 जनवरी, 5th जनवरी। ठीक है, तो 5 क्या है यहाँ पे? डे का यूज हो गया ये, तो क्या हो जाएगा? ऑन 5th जैन, क्योंकि ये क्या है? डेट, न की मंथ। अब मैं ये कहूं कि मेरा जन्म जो है जनवरी में हुआ था, तब ये मंथ की बात आ गई, तब क्या कहोगे? आई वॉज born इन जैन। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? जहां दिक्कत हो आप मुझे पूछ लीजिए। ठीक है, मेरा जन्म 2001 में हुआ था, तभी आप क्या कहोगे? आई वॉज born इन 2000, क्योंकि क्या कहते हैं कि मंथ के लिए और ईयर के लिए किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। अब देखिए एक मैं आपको और सेंटेंस देता हूं। आज मैं आपसे, आज छोड़ो, आज नहीं, आज रहने दो, आज तो मिल ही गए हो। ठीक है, मैं आपको मंडे को 6 बजे मिलूंगा। ठीक है,
तो आई कैसे कहोगे, आई विल मीट यू एट 6 o'clock, 6 o'clock on Monday. Is it clear? Everyone is getting what I am trying to say? क्लियर हो रहा है? ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम एट लगा है, डे है, क्या लगा दिया आप, मंडे, ऑन लगा दिया। क्लियर हो गया? अब मैं आपको देखो एक आया हुआ सेंटेंस देता हूं, एक ऐसा सेंटेंस मैं आपको देता हूं, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी इस तीनों रूल में। आज के बाद आपको कभी भी टाइम के सेंस में एट कहाँ आएगा, ऑन कहाँ आएगा, इन कहाँ आएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखो आया हुआ सेंटेंस है, ध्यान से देखना, बेजोड़ सेंटेंस है, हिस्टोरिकल सेंटेंस है। देखो आया हुआ सेंटेंस है, ध्यान से देखना। इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट freedom at 12 o'clock midnight. India got freedom at 12 o'clock midnight on 14th August in 1947। और ये बात भी सही है कि 14 तारीख को 12 बजते बजते हमारा देश जो है, जब मतलब घोषणा हुई, आप जानते हो कि 2 राष्ट्र बनना था, तो पहले जो है सो पाकिस्तान को आज़ाद करवाया गया, पहले उनके ऊपर डोजियर पे सिग्नेचर किया गया। आप जानते हो कि लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी, 3 जून प्लान कहा जाता है, उसी के तहत भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र के तौर पर आए। तो पहले जो है सो पाकिस्तान को अलग किया गया, उसको एक अलग राष्ट्र घोषित किया गया। इसलिए पाकिस्तान अपना जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त। हम भी 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन क्या हो गया, उसमें बहस हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, टाइम लग गया, क्या होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तभी हल्ला आने लगा। उधर से भी इधर जवाहरलाल नेहरू हल्ला करने लगे, इधर क्या कहते हैं कि मोहम्मद अली जिला चिल्लाने लगा। तो यही बात बहस होते 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 जो है सो देर हो गया और 12 क्रॉस कर गया। इसलिए हम लोग जो है सो 15 अगस्त को 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा सेंटेंस है। 12 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या यूज किया आपने, एट का। अगर यहाँ पे ऑन या इन कहोगे या ओवर कहोगे तो क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 14 अगस्त डे है, सॉरी डेट है, तो डेट के साथ आपको किसका यूज करना है, ऑन का यूज करना है। ठीक है, ईयर है, किसका यूज करना है, इनका यूज करना है। बेहतरीन सेंटेंस है, क्लियर है? आपको एट ऑन इन में टाइम के सेंस में आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है,